खेत में पॉटी करना मना है। मुंशी नाम का एक लड़का सुबह 5 बजे अपने हाथों में पानी का लोटा लिए खेत में जाता है और किसी झाड़ियों के अंदर जाकर अपने लोटे के साथ बैठ जाता है। जैसे ही वह लोटा लेकर बैठता है उसे गीदड़ की आवाज़ सुनाई देती है। गीदड़ की आवाज़ सुनकर मुंशी की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वह अपना लोटा उठाकर एक पेड़ के पीछे जाकर बैठ जाता है। वह जैसे ही पेड़ के नीचे बैठता है, पेड़ के ऊपर से पेड़ की एक डांट टूटकर मुंशी के ऊपर गिर जाती है। अब मुंशी अपनी जगह से खड़ा होकर गुस्से में बोलता है, क्या हो रहा है आज मेरे साथ? मैं जहाँ पर भी बैठ रहा हूँ हल्का होने के लिए, वहीं पर कुछ ना कुछ हो रहा है। समझ नहीं आ रहा आज मेरे साथ हो क्या रहा है। हे भगवान, कितनी जोर की लगी है। अगर ऐसा ही होता रहा तो कहीं कोई दूसरी जगह जल्दी से ढूंढकर बैठ जाता हूँ। इतना बोलकर मुंशी अपना लोटा उठाकर दूसरी जगह पर बैठ जाता है। तभी उसे किसी चुड़ैल के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। चुड़ैल के हंसने की आवाज़ सुनकर एक बार फिर मुंशी अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है, परंतु उसे कोई नजर नहीं आ रहा होता। जिसके बाद मुंशी उससे बोलता है, यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा, फिर ये किस औरत के हंसने की आवाज़ थी? इतना बोलकर मुंशी एक बार फिर हल्का होने के लिए बैठ जाता है कि तभी वह सामने एक चुड़ैल को देखता है। चुड़ैल को देख मुंशी डरते हुए बोलता है, चुड़ैल? अरे बाप रे, भागो रे, इस खेत में तो चुड़ैल है। मुंशी डरकर वहां से भाग जाता है और मुंशी के वहां से जाने के बाद चुड़ैल खुद से बोलती है, खेत में पार्टी करना मना है। अभी तो बस मैंने शुरुआत करी है और अभी तक बस एक ही आदमी को डरा कर भगाया है। अगर अब किसी ने खेत में पॉटी की तो मैं उसकी जान भी ले लूंगी। चुड़ैल खुश हो रही होती है कि तभी वहाँ पर कुछ औरतें अपनी मंडली के साथ खेत में आ जाती हैं। उन औरतों को देख चुड़ैल उन औरतों के पास जाती है और बोलती है, अगर तुम सब औरतों को अपनी जान प्यारी है तो अपना लोटा लेकर इस खेत से भाग जाओ, क्योंकि अब खेत में पॉटी करना मना है। निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम सभी को मार डालूंगी। अरे बहन, जल्दी से यहाँ से भागो वरना ये चुड़ैल हमें मार डालेगी। अब वह औरतें भी उल्टे पैर खेत से अपने घर के लिए निकल जाती हैं। तो वहीं मुंशी गांव में जाकर सभी गांव वालों को उस चुड़ैल के बारे में बताता है, परंतु कोई भी मुंशी की बात पर यकीन नहीं करता। कुछ देर बाद वे औरतें भी अपने घर आती हैं और अपने घर वालों को उस चुड़ैल के बारे में बताती हैं। जिसके बाद एक औरत का पति उससे बोलता है, क्या आज सवेरे तुमने भी खेत में चुड़ैल को देखा? क्यों जी, आप भी खेत गए थे क्या? आपने भी उस भयानक चुड़ैल को देखा जो खेत में किसी को पॉटी नहीं करने दे रही? अरे भाग्यवान, मैं अभी खेत गया ही कहाँ, मैं तो बस जाने ही वाला था, पर उससे पहले तुमने मुझे उस चुड़ैल के बारे में बता दिया। तुम नहीं जानती, पर तुमसे पहले मुंशी खेत में हल्का होने के लिए गया था और जब वो खेत से गांव में आया तो उसने सभी गांव वालों को बताया कि उस खेत में एक चुड़ैल है जो वहां किसी को पॉटी नहीं करने दे रही। पर हम सबको लगा कि ये उसका वहम है, इसलिए हमने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। पर जब तुमने भी ये बात की तो अब मुझे यकीन हो चुका है कि अपने खेत में कोई चुड़ैल आ चुकी है जो हम लोगों को अब खेत में हल्का नहीं होने देगी। वह दोनों पति पत्नी बात कर ही रहे होते हैं कि एक एक करके गांव वाले खेत से अपना लोटा लेकर वापस आते हैं और उसी चुड़ैल की बातें करते हैं। अब यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल चुकी थी। तो वहीं टिंकू नाम का एक बदमाश लड़का जो कि खेत में हल्का होने के लिए गया होता है, जब चुड़ैल उसके सामने आती है तो वह चुड़ैल को अपनी दादागिरी दिखाते हुए उससे बोलता है, मुझे सब पता है, तू कोई चुड़ैल नहीं है, तू बस गांव वालों को डरा रही है ताकि हम गांव वाले यहाँ इस खेत में पॉटी ना कर सके। चल निकल यहाँ से, मैं किसी से नहीं डरता, मैं तो यहीं हल्का होऊंगा, रोक सकती है तो रोक ले। अगर तू मेरी बात मान जाता और यहाँ से भाग जाता तो भी मैं तुझे पकड़कर मार डालती टिंकू। तुझसे तो मेरा पुराना हिसाब किताब है, मैं इस गांव में किसी को कुछ नहीं करूंगी, लेकिन तुझे और तेरे दोस्तों को मार डालूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल टिंकू को हवा में उड़ा देती है और टिंकू सीधा गांव के चौराहे पर जाकर गिरता है और इस तरह से टिंकू की मौत हो जाती है। टिंकू की ऐसी भयानक मौत देखकर सभी गांव वाले डर जाते हैं और बोलते हैं,
ये काम जरूर उसी चुड़ैल का है। अगर हम खेत में गए तो वह चुड़ैल हमें भी इसी तरह से मार देगी। अगर हमें जिंदा रहना है तो खेत में जाना छोड़ना पड़ेगा। अरे खेत में नहीं जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? आखिर ये तो प्राकृतिक आपदा है जिसे हम चाहकर भी नहीं रोक सकते। आखिर कब तक हम यूं ही इस प्राकृतिक आपदा को रोक कर रखेंगे? और अगर खेत में गए तो इसी तरह से मारे जाएंगे। चलिए मान लेते हैं कि हम कुछ देर तक खुद को रोक लेंगे, पर बच्चों का क्या होगा? क्या करेंगे? इस आपदा को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। निम्मी बहन बिल्कुल सही बोल रही है। हम सभी गांव वालों को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्यों ना हम सभी गांव वाले खेत जाएं और उस चुड़ैल से बात करें। क्या पता हमारे बात करने पर कोई हल निकल जाए और वो हमें खेत का सही उपयोग करने दे। अब सभी गांव वाले मिलकर उस चुड़ैल के पास जाते हैं और चुड़ैल से बोलते हैं, देखो चुड़ैल बहन, हम तुम्हें यहाँ परेशान करने नहीं आए हैं। अगर तुम्हें हमारे खेतों में रहना है तो तुम आराम से रहो, पर हमें हल्के होने के लिए कुछ समय दो। पेट में बहुत गुड़गुड़ हो रही है और बच्चों का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। बच्चों पर तो तरस खाओ बहन। अगर पेट में इतनी मरोड़े उठ रही हैं, तो घर में शौचालय क्यों नहीं बनवाते? क्यों खेत को गंदा कर रहे हो और इस पर्यावरण को भी? अगर तुम गांव वाले अभी सोच बदलोगे और घरों में शौचालय बनवाओगे तो किसी को भी परेशानी नहीं होगी। किसी भी औरत को मेरी तरह मरना नहीं पड़ेगा। इतना बोलकर चुड़ैल रोने लगती है और अपने इंसानी रूप में आ जाती है। चुड़ैल जैसे ही अपने इंसानी रूप में आती है, वैसे ही गोपाल नाम का एक व्यक्ति रोते हुए चुड़ैल से बोलता है, राधा, तुम मरने के बाद चुड़ैल बन गई। राधा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है तुम्हारी इन हरकतों से पूरे गांव वाले कितने परेशान हो रहे हैं। मैं यह गांव वालों के भले के लिए कर रही हूँ। जो काम मैं जीते जी ना कर सकी, वह काम मेरे मरने के बाद कर रही हूँ। आप मर्दों का क्या है? आप तो खुले में चले जाते हैं, पर दिक्कत तो हम लड़कियों को होती है जो अंधेरे में खेतों में जाती हैं। और इसी बीच अपनी हवस की भूख को मिटाने के लिए कुछ लड़के हम औरतों को और लड़कियों को अपना शिकार बनाते हैं। उस दिन जब मैं अकेले खेत में शौच करने आई, तब टिंकू और उसके साथियों ने मेरे साथ जोर जबरदस्ती की और फिर मुझे मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद मैं एक चुड़ैल बन गई। चुड़ैल बनने के बाद मैंने ठान लिया कि मैं इस गांव के हर एक घर में शौचालय बनवा कर ही रहूंगी, ताकि जो मेरे साथ हुआ वह किसी और के साथ ना हो। अगर तुम गांव वालों ने अपने घरों में शौचालय नहीं बनवाया तो तुम सब लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। अरे नहीं राधा बिटिया, अब हमें अक्ल आ चुकी है कि हम कितने गलत थे। इसलिए मैं गांव का सरपंच सभी गांव वालों को आदेश देता हूं कि वो 2 दिनों के अंदर अंदर अपने अपने घरों में शौचालय बनवा लें। अब कोई भी इस खेत में नहीं आएगा। अब 2 दिनों के अंदर सभी गांव वाले अपने घरों में शौचालय बनवा लेते हैं। तो वहीं राधा चुड़ैल अपनी मौत का बदला उन गुंडों को मार कर ले लेती है।